तो मेरे पास कंटेंट की कमी हो गई थी। मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने ऑडियंस के लिए क्या नया कर सकता हूँ जो उन्होंने अभी तक पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं देखा होगा। मैंने बहुत सोचा, बहुत ढूंढा, बहुत वेब सर्फिंग की, पर मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे जाना ही होगा एडवेंचर में, नया कंटेंट ढूंढने, अपने ऑडियंस का पेट भरने। मैं बहुत बार रास्ते में खो गया, वहाँ पर पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, और जैसे ही मेरी उम्मीद टूट रही थी तभी मुझे कुछ बहुत दूर में दिखा। In all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. मोटिवेशन के नाम पर डिप्रेस कर रहा है, बोलता चलो मत और देखो खुद जल रहा है। मोटिवेट कर रहा है तो बोल काम कितना आया, ओ अच्छा इनमें से एक बिना बिल गेट्स बन पाया। तूने झांकना उखाड़ा फिर भी हवा में उड़ता साला, जमीन पर आकर देख परेशानियों का जाला। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बताओ किसकी लेनी है आज। तो आज का टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये लोग आपका धीरे धीरे काटते हैं और आप कटवाने भी देते हैं, और वैसे भी तुम्हें चोदू बनाना कौन सी बड़ी बात है। बन गए, अब आगे। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक आम आदमी जैसा देखते हो तो मैं रिमी, पर अगर नहीं तो मैं अभी आपका भ्रम तोड़ता हूँ। अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं, जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होता है या एक्चुअल में लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रहा होता है या कुछ ढंग का कर रहा होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। जो एक्चुअल में वाइज होगा या फिर नॉलेजेबल होगा, वो कभी भी अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन जो अंदर से खाली होगा, वो कहीं पर भी गूगल पे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेगा और जैसे उसको मौका मिलेगा जा करके ऐसे दिखाएगा कि देखो मुझे तो सब पता है। जो भी ये अच्छा है कि तुम फ्री के लिए करते हो, पर बैनर, इसका मतलब मैं क्या समझू, तुम भी शो ऑफ करते हो। तुम एक वीडियो, 2 वीडियो में बता सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, पर बैनर लिटरली इतना तो, अगर मैं भी अगर इतना सक्सेसफुल होता ना तो कम से कम ऐसा तो नहीं, इतना शो ऑफ तो नहीं करता कम से कम। क्योंकि मुझे गरीबों को खाना बांटते बांटते वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है। एंड आई डोंट नी यूट्यूब की नई पॉलिसी, अगर तुमने अपनी चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है तो यूट्यूब वाले खुद अपना एड्स बता के पैसा लेंगे और तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो मतलब कि करदार बनता है, तुम्हारे पोपट हो रहा है। अब देखो इधर भी जलने वालों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी के तेल में पढ़ करके जीवन बिताया, जिसने हाथ में फिजिक्स की किताब, जिसने दिन रात पढ़ाई करी, अखबार बेचते बेचते पढ़ना सीखा। शेयर करिएगा इस वीडियो को। वो क्या है, गाली देता है ना कि कोई मिनाटी खूब गाली देके मिलियन सब्सक्राइबर बनाता है, बच्चों को लगता है कूल है। देश का चरित्र बनाना है, गाली बोलना नहीं सिखाना है। इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप माँ बाप अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। हमारे को और अब्दुल कलाम बढ़ाने हमारे देश में, इस वीडियो को देश भर में, दुनिया भर में पहुंचाइए। ब्रो देखो कितना जोर से जला, शेयर जरूर करना। आई मीन अपने लक, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से वो इतना सक्सेसफुल हुआ है और लोग उसे रियली में पसंद भी करते हैं, एटलीस्ट मोर देन यू। अब तुम बोलोगे कि मैं भी जलता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंटरनेट में बुरी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, राइट। तो अगर तुम उसको रोस्ट बोलते तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, नो प्रॉब्लम मैन। हाँ वो थोड़ा रोस्ट टाइप होता है, तो ब्रो कम ऑन ब्रो, दैट्स द गेम। और थोड़ा संभल के, वो कह रही है भाई, थोड़ा संभल के। अगर मेरे बारे में पूछो तो मोटिवेशनल स्पीकर खुद को ऐसा बताते हैं जैसे कि बहुत बड़े जेंटलमैन और बहुत परफेक्ट आदमी, पर ऐसा नहीं है। वो भी वैसे ही गलती करते हैं जो हम करते हैं। वो बोलते कि सुबह उठ के ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, वो खुद नहीं करते होंगे, हम कहाँ से करें। और ये सब बातें हमारे मम्मी पापा बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, पर नहीं, हमको तो मोटिवेशनल स्पीकर की गांड चाहिए। और अगर ये दोनों कुछ नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रमोशन। मैं यूथ्स को इंस्पायर करने वाले एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, संदीप महेश्वरी जी। चलो ये सब तो ठीक, इंस्टाग्राम में अलग ही टट्टी चल रही है, चलो देखते हैं। शिवम मालिक, मुंबई 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 मुंबई।
अरे भाई इतना मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन कौन देता है? 3213 वीडियोस, ओ ब्रो। डेली सुबह उठने के बाद ये 6 चीजें अपने दिमाग में दोहरा लेना। हर इंसान पैदा होता है एक हुनर लेके, उस हुनर को पहचानो और दुनिया के सामने लाओ। भूल होना प्रगति है, मान लेना संस्कृति और सुधार लेना प्रगति है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। ब्रो अगर मैं इतना सारा ही याद रख पाता तो क्लास में भी टॉप मार रहा होता। और मैं जब सुबह सुबह पॉटी करने के लिए टॉयलेट ढूंढने की ये सब याद करे, और अगर टॉयलेट में कोई और पहले से हो तब तो भाई खत्म भाई, चड्डी में आगे भाई खत्म। The number one skill in life is not giving up. और ये लायन और एक गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप प्रेजेंट तो नहीं कर रही, नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या है भाई? पीछे बैकग्राउंड में क्या कर रहा है? ओह वेट, केयरफुली देखो गाइस, गर्ल्स का टेल है वो भी वुल्फ वाला। गेम इज वॉन इन द माइंड। यार ये कोट्स कौन फूक के लिख रहा है यार? कौन लिख रहा है ये सब? यस यू कैन बी कीन इन योर माइंड बट इफ यू कांट रिप्रेजेंट इन योर रियल लाइफ सो ब्रो नो पॉइंट, यू आर स्टिल अ लूजर ब्रो। सक्सेस हग्स यू इन प्राइवेट, फेलियर स्लैप यू इन पब्लिक, दैट्स लाइफ। ना ब्रो नॉट नेसेसरी, कभी कभी पब्लिक में भी हक कर लेता है सक्सेस। मेरा सक्सेस तो मुझे टॉयलेट में हक करता है। मैं तो तुम्हारे कमेंट्स और लाइक और ग्रोथ देखता हूँ चैनल की, जो कि कभी बढ़ता नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ट हैव द मोस्ट स्कार। कितनी बार बोला साइंस का क्लास मिस मत करो। जिसका हार्ट कमजोर होता है वो सर्जरी कराता है और उसके दिल में निशान आता है। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। ये सब तुम्हें इमोशंस में बाहर है और कुछ नहीं, खाली इमोशंस में बाहर है। They want to fly first class, we want to own the plane. ओ बेटी थोड़ा जमीन में आ जाओ। देखो ये इम्पॉसिबल नहीं है, पर तुम्हें अपनी पूरी गांड की ताकत लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि तुम करोगे। सो नॉट पॉसिबल, बाय। और जितने भी लोग इसको लाइक किए ना, फ्यूचर में जाके 20,000 की नौकरी करनी है इन्हें, प्लेन खरीदेंगे आए बड़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू मैच्योर नॉट एज। आए हाय, पूरा सीक्वेंस ही गलत है। मैं बताता हूँ सीक्वेंस क्या है। तुम्हारे एज के साथ तुम्हारी मैच्योरिटी आती है और मैच्योरिटी से तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योरिटी, पूरा सीक्वेंस ही गलत है ब्रदर। तुम्हें ये सब पढ़ के और देख के ऐसा लगता है कि वाह मैं तरक्की कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक अच्छा आदमी बन रहा हूँ, पर ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है। तुम देख रहे हो पर तुम ले भी रहे हो, प्रैक्टिकली उसको कर नहीं पा रहे हो तो वो कुछ भी नहीं, तुम जीरो हो, तब भी जीरो हो। पर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं ये अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ, पर तुम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हो। तो इसके लिए तुम उधर ही अटके हो, पर तुम्हें अंदर से लगता है कि मैं महान बन रहा हूँ, पर नहीं, यू आर स्टिल देयर, जीरो। और अगर तुम मेरे से पूछो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत है तो बिग नो ब्रो। तुमको तुम्हारी जिंदगी इतने मोड़ों से ले जाएगी ना कि तुम्हें पता चल ही जाएगा क्या सही है क्या गलत। तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है ही नहीं, और तुम्हें मोटिवेट तुमसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि अपना पैशन फॉलो करना इज नॉट दैट इजी। एक समय के बाद तुम बोर हो जाते हो, तुमको उससे कुछ मिलता नहीं है, कुछ अर्निंग नहीं होती, कुछ सक्सेस नहीं मिलता, तुम्हें लगता है दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। पर नो ब्रो नो, एट दैट पॉइंट यू आर रियल लूजर। इस पॉइंट में तुम हार जाते हो। सक्सेस इज नॉट लाइक तुम चटकी बजाओ और तुम्हारे प्लेट में आ जाएगी। तब तो इस हिसाब से सब कुछ सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो और बड़े बड़े खिलाड़ी और अच्छे लोग होते हैं, पीएम मिनिस्टर जो भी है। पर ऐसा नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल लग सकते हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा ना तुम टॉप पे हो गए, ये शर्त है। मैं लिख के दे रहा हूँ। तूने अपना पैशन अगर छोड़ दिया तो तू समझ जा कि वो तेरा रियल पैशन नहीं था। मेरे हिसाब से नेवर गिव अप एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर वही नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मतलब तुम अपने पैशन के ऊपर काम नहीं कर सकते, वही नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। मोर देन दैट तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बस था यही इस वीडियो के लिए। बहुत ज्ञान पेल लिया। मैं जा रहा हूँ, सामने वाले घर पे चोरी हुई है, पुलिस आई है, थोड़ा सा देखना है मेरे को भी सीन क्या है। और फॉलो कर देना मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में तो मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हूँ। और चलो बाय। एक काम कर, गांड मत फुला, फिर पता चलेगा बन गया तेरा मकबरा। एक काम कर, मुंह ना बना, तेरे गाल पर फिर दिखेगा मेरे हाथ के 2 निशान। चेजिंग ड्रीम, दिन रात क्या होते रात के 3 और सुबह के 5, मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी खास। तेरा मोटिवेशन अपने जेब में डाल, और हो सके तो वहाँ से होते होते अपने डाल। मेरे चाहने वाले या मेरे चाटने वाले मेरे आड़े आए तो हटा दूंगा। हाँ, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में और नाइट्रो का बटन मेरे साथ में, हट जा उड़ा दूंगा। हाँ, और एक आखिरी काम कर, मुंह ना दिखा, क्योंकि तू थोड़ा थोड़ा दिखता दीपक कला।
लाल। मूवी का नाम क्या है?